बताया गया कि दोनों सदनों के सांसदों की फोटो खींची जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि विदाई का वक्त आ गया है और हो सकता है कि इसी सत्र में फोटो खिंचा के सांसदों को कहा जाए कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और चुनाव में सरकार जाने की घोषणा कर सकती है। जो सेशन बुलाया गया, स्पेशल सेशन जो बुलाया गया है वो आनंद फानन में बुलाया गया है, विदाउट एजेंडा बुलाया गया है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार एजेंडा भी नहीं दे रही है, और कल भी जब मीटिंग हुई थी ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें यही जोर दिया गया था कि जो स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत पड़ी, ये क्यों पड़ी और वो एजेंडा हमारे सामने साझा करें, पर केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। विपक्ष क्यों कह रहा है? बुलेटिन पढ़िए ना आप लोग। आप कह रहे हैं विपक्ष कह रहा है, ये विशेष सत्र है ही नहीं, किसी ज्योतिषी ने कह दिया होगा। और प्रधानमंत्री जी इस सब पर बहुत यकीन करते हैं। तुम अल्लाह बैठे, जो नॉर्मल बिल्स हैं जो शीतकाल तक वेट कर सकते थे, आप उसको भी ला रहे। मसलन इलेक्शन कमीशन, आप तो लोकतंत्र के जिबा का बिल लेके आ रहे हैं। तो ये ना कहिए कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा बहुत साफ है। इसके अलावा क्या क्या एजेंडा है वो हम देखना चाहेंगे, विशेष नाम का कुछ नहीं है। ये संसद का विशेष सत्र है। विशेष सत्र का आयोजन आजादी के 75 साल के अब तक के इतिहास यानी अमृत महोत्सव वर्ष में हम आजादी से लेकर अब तक जो हुआ उसको याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी अपने तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब विपक्षी दलों के नेताओं को मौका मिलेगा तो वो भी अपनी बात कहेंगे। देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के आगे बढ़ाएंगे और देश आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे। सर, चंद्रयान की बात हो रहे थे, आपको जानकारी देना चाहते हैं। 1946 में हमारे देश की आजादी के पहले ये नेहरू जी के नेतृत्व में एटॉमिक रिसर्च कमेटी बनाया गया था। 1948 से हमारे देश में ये नेहरू जी के नेतृत्व में हम सिर्फ आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आज की साइंस विज्ञान की तरफ हम आगे निकलते हुए हमें ये देश के लिए क्या किया सर? ये देश के लिए बनाया इसरो। विक्रम भाई साराभाई की अगुवाई में, नेहरू जी के दर्शन से ये इसरो बने, आज नहीं 1964 में। और हमारे देश में 1975 में
आर्यभट्ट हम लोग सैटेलाइट आसमान में भेजा था, लेकिन आज इसरो को हम क्या कहेंगे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च कहेंगे और क्या कहेंगे पता नहीं, कहां से लाए गए भारत और इंडिया, तरह तरह की बातें। नेहरू जी के विचार था मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब जो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी, सीबीआई कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आना, वहीं पर परमानेंट है। कुल मिला के स्थिति ये है, चर्चा इस बात की हो रही है कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। और आज के बाद हम पुरानी विरासत छोड़कर नई इमारत में जाएंगे, यानी कल से नए संसद भवन में सांसद बैठेंगे। इस पड़ाव पर मंगरुआ उन दिनों की याद करना चाहता है जब लोकसभा अध्यक्ष ने नए संसद भवन के पूजा पाठ के अवसर पर सांसदों और विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया था। चूंकि 75 साल की बात हो रही है, कल से हम नए इमारत में बैठेंगे, तो उस बात को भी याद कर लेना जरूरी है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर किसने क्या कहा था। किसी को इस बात से एतराज था कि राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन क्यों नहीं कराया जा रहा है। किसी को इस बात से एतराज था कि नए संसद भवन की जरूरत क्या थी। कोई नए संसद भवन के संरचना को कब्र के रूप में दिखाकर ट्वीट कर रहा था। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कही जा रही थी। अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था, अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा? जब प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं। उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। दिस इज एक्चुअली अंडरमाइनिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and it is actually undermining the spirit of the constitution. It has not been done in a proper way, and the decorum which should be followed is not being followed. अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? सिंपल इज दैट। भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। लेकिन आज जब संसद का विशेष सत्र बैठा है, पुराने बिल्डिंग में ही सत्र का आयोजन हो रहा है, वो सभी दल, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग बैठे हैं। ऐसे में ये सवाल जरूरी है कि कल से जब नई संसद बैठेगी तो वो किस मुंह से नए संसद भवन में बैठेंगे। जिन्होंने नए संसद भवन के निर्माण को लेकर सवाल खड़े किए थे, नए संसद भवन में किए गए खर्च को लेकर सवाल उठाया था, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बवाल काटा था। लेकिन कुछ ही महीने गुजरे होंगे जब नए संसद भवन
में पूजा पाठ हुआ था, तो हम नजदीक की बात को कैसे भूल सकते हैं? किस मुंह से बैठेंगे वो, किस मुंह से उन सुविधाओं का लाभ लेंगे? क्या विरोध नहीं जताएंगे या सर नवा के नए संसद भवन में जाकर बैठ जाएंगे? ये सवाल तो बनता है। भले वो चुप साध ले, लेकिन मंगरुआ चुप नहीं रहना चाहता है, कहना जरूर चाहता है, याद दिलाना चाहता है कि जब आप कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, किसी चीज का विरोध करते हैं, तो उस पे कायम भी रहे। धन्यवाद।